देखो, तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में एक तुमने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऐसा देखा होगा जो कि भाई बहुत पैसे वाले हैं, है ना। लेकिन उनमें से कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता, कोई भी पढ़ाई नहीं करना चाहता। जो उनको पता है यार, पढ़ाई वढ़ाई करके करेंगे क्या, अपन ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे तो भी उनको गल्ले पे ही बैठना है भाई। जैसे कि हम अगर बात करें अग्रवाल स्वीट्स या फिर जितने भी जिनके फैमिली बिजनेसेस होते हैं, तो उनको काम वही करना है, तो वो मेहनत करना बंद कर देते हैं। अच्छा, अगर उस ग्रुप में से कोई एक बच्चा ऐसा निकल जाए जिसको पता है भाई मेरे पास तो सिक्योरिटी है, अगर मुझे जॉब वॉब नहीं मिली, अगर मैं पढ़ लिख नहीं पाया तो मैं ये कर लूँगा, लेकिन फिर भी यार मुझे अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ ना कुछ करना है। अब उन 3 बंदों के ग्रुप में से 2 बंदे जो निठल्ले थे, जो काम काज नहीं करना चाहते थे, जो बिल्कुल मतलब इस चीज़ पर अड़ गए थे, देखो ऐसा है बाप ने पैसा कमा के रखा है, हम तो उसी पे ऐश करेंगे। वो 2 बच्चे हैं चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड। और एक बच्चा जो कि अमीर तो है लेकिन इस संगति में रहने के बावजूद थोड़ा सा शार्प माइंडेड बन गया, वो है आर्सेनल। अब कायदे में इन तीनों को साथ रहना चाहिए था, लेकिन भाई नहीं, आर्सेनल ने कहा देखो ऐसा हमने बहुत जिल्लत भरी जिंदगी जी ली कि बाप के पैसे पे ऐश करता है, बाप के पैसे पे ऐश करता है, जितना वेंगर ने कर दिया उतना सारा, तो हम यहाँ पे मेहनत करेंगे। और भाई आज आप आर्सेनल का हाल देखो, मिकेल आर्टेटा के अंडर वो इतनी अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं। कल भी एवर्टन ने बहुत कोशिश की उनको रोकने की, लेकिन वो मैच निकाल के ले गए। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस कहते हैं अरे भाई हमारे पास 20 प्रीमियर लीग टाइटल हैं, हमारे पास 3 चैंपियंस लीग टाइटल हैं। तो वहीं इस चेल्सी के फैंस कहते हैं अरे तो भाई हम भी कहाँ पीछे हैं, हमारे पास भी 2 यूसीएल टाइटल हैं। अब देख लो हर साल हमारे पास कोई ना कोई ट्रॉफी ज़रूर आई है, और ठीक है कोई बात नहीं, अगर हम नहीं जीत रहे तो क्या, बट हमारे पास हिस्ट्री तो है ना बैक करने के लिए। वी आर द चैंपियंस ऑफ यूरोप। आर्सेनल फैंस वो सिंग नहीं कर सकते। हाल इतना ख़राब हो चुका है भाई कि ये फेल हुए जा रहे हैं, इनकी बैकलॉग्स आई जा रही हैं, इनको जैसे तैसे करके खिला रहे हैं यहाँ पर उनके मैनेजर्स, और इनके परफॉर्मेंस जो है ना वो इतनी गंदी हो चुकी है कि ये लो लेवल टीम्स के अगेंस्ट भी पॉइंट्स नहीं निकाल पा रहे। मैनचेस्टर यूनाइटेड, चलो ब्राइटन तो एक अच्छी टीम है वो तुम समझ गए, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप उससे 3-1 हारो अपने ही होम पर। और यहाँ बॉर्नमथ के अगेंस्ट आप गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हो। आप पिछले मैच में नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट गोल स्कोर नहीं कर पाए। आप 2 लगातार मैचेस में आकर यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हो। कैसे बैक करे आपको फैन बेस, कैसे कैसे इन प्लेयर्स को बैक करे, कैसे इन प्लेयर्स पे भाई अपना पूरा सीज़न जो है वो निर्भर करने को तैयार हो जाए ये चेल्सी और यूनाइटेड का फैन बेस। और देखो एक चीज़ वो है कि हर मैच में अगर कुछ पॉजिटिव्स दिखाई दें तो समझ भी आए, लेकिन आपने चिलवेल को बेंच कर दिया और आपने यहाँ लीवाई कॉलवेल को लेफ्ट बैक पर स्टार्ट दे दिया वापस से। अब कायदे में देखा जाए यार तो लीवाई कॉलवेल कांट प्ले एज अ लेफ्ट बैक। वो उसको अगर आप बैक 3 सिस्टम में खिलाओगे, लेफ्ट सेंटर पे खिलाना चाहते हो वो बात अलग है, बट वो आपको बैक 4 सिस्टम में आपको सेंटर बैक पोजीशन पर ही खिलाना पड़ेगा अगर आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा बेटर करना चाहते हो। निकोलस जैक्सन भैया हवा में छक्के मार रहे हैं, मतलब ठीक है श्रीलंका नहीं स्कोर कर पाई, सारी बात समझ में आ रही है, बट आपने थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी कि श्रीलंका के स्कोर को मैं यहाँ पर इंग्लैंड में बैठे बैठे आगे बढ़ाऊंगा जिससे कि इंडिया का जो टारगेट है वो थोड़ा बड़ा बन जाए। निकोलस जैक्सन छक्के मार रहे हैं, वो भी एक अनएक्सपेक्टेड एंगल से शूट लेने की कोशिश। देन आप देख रहे हो सब्सटीट्यूशंस की टाइमिंग, द वे चेल्सी प्लेड, एक्स्ट्रा प्रेशर बेमतलब में एंजो के ऊपर डालना। प्लेयर्स सेम दिक्कत जो यूनाइटेड में है वही सेम दिक्कत यहाँ पर चेल्सी में है। प्लेयर्स आर नॉट एम्बिशियस इनफ टू विन द गेम, प्लेयर्स आर नॉट एम्बिशियस इनफ टू टू विन ऑल 3 पॉइंट्स। एंड वो जो रिस्पेक्ट आप करते हो ना अपने होम कमिंग फैंस की या अवे गोइंग फैंस की, वो आपको नहीं दिख रही इनके प्लेइंग स्टाइल में। और पोचेटिनो बहुत ही स्टबन मैनेजर है, बहुत ही ज़िद्दी मैनेजर, सेम एज दैट ऑफ टेन हैग। उसको जो सिस्टम खिलाना है वो वही खिलाएगा। बहुत सारे लोग मुद्रिक को ट्रोल करेंगे, बहुत सारे लोग आपके बाकी प्लेयर्स को ट्रोल करेंगे, लेकिन सर्विस कहाँ मिल रही है? किसी भी प्लेयर को गोल स्कोर करने के लिए क्या सर्विस मिल रही है? और सोचो जब नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले गेम में आपने जिस तरीके से गेम गवाया वहाँ पर, उसमें आप गोल स्कोर नहीं कर पाए, और आज के गेम में यहाँ पर आपका अगर आपका कीपर और आपका बेस्ट प्लेयर है पिच के ऊपर, तो आप समझ सकते हो कितनी ख़राब हालत में अभी चेल्सी फुटबॉल क्लब। और ऐसा नहीं कि चेल्सी जो कर रही है उसके किसी को समझ में नहीं आ रहा कि भाई उनको भी ना अभी एक डेस्परेशन वाली सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है जहाँ पर पोचेटिनो चाहते हुए भी कुछ और चेंज कर नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास ऑप्शंस ही नहीं है। अब अगर एनकुंकू होता तो कहानी अलग होती, क्योंकि वो जो सिस्टम खिलाना चाह रहा है वो एनकुंकू लाइक सिस्टम है, और वो जिस प्लेयर को खिला रहा है, जिन प्लेयर्स को खिला रहा है, वो सिस्टम में ऑपरेट कर ही नहीं पा रहे हैं। अब देखो यूनाइटेड और चेल्सी यहाँ से इससे नीचे तो नहीं जा सकती। अब अगला स्टेप जो भी उनका होगा इससे ऊपर ही होगा। चेल्सी के लिए मुश्किल होता जा रहा है भाई, क्योंकि आपने देखा लास्ट ईयर भी वो चैंपियंस लीग क्वालिफाई नहीं कर पाए, और अगर इस साल भी चैंपियंस लीग क्वालिफाई नहीं होगा तो बात वापस से वही खड़ी हो जाएगी
कि आखिरकार चेल्सी का फ्यूचर है क्या, और टॉड बोली किस तरीके से यहाँ पर इस टीम को असेंबल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो टीम जिसने इतने टफ टाइम पीरियड में भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं देखी जहाँ वो इतने प्लेयर साइन करने के बावजूद टॉप 10 से बाहर बैठे हो, वो आज अपनी रेलेवेंसी ढूंढ रहे हैं। और आप देखो बिल्कुल चिपक के चल रही है गाड़ी एकदम यूनाइटेड और आपकी चेल्सी की। मतलब हमने भी ठान रखा है कि हम भी मैच नहीं जीतेंगे, उन्होंने भी ठान रखा है कि हम भी मैच नहीं जीतेंगे। यूनाइटेड सोने पे सुहागा होता जा रहा है। कल अगर आप रिपोर्ट्स की मानो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में भाई एक और रिपोर्ट आई है कि एरन वन-बिसाका 2 महीने के लिए इंजर्ड हो सकते हैं। अब इस पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक, ना कोई अभी आपके टॉप टियर जर्नलिस्ट ने ये चीज़ रिपोर्ट की है, लेकिन जो यूनाइटेड का सबसे बड़ा फैन पेज है द यूनाइटेड स्टैंड, तो उन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट की है। और एक्चुअली मार्क गोल्डब्रिज ने ये चीज़ रिपोर्ट किया। मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिन एक सिनेरियो ऐसा कि आपके पास वरान नहीं, आपके पास वैन-बिसाका भी नहीं, आपके पास लूक शॉ भी नहीं है, आपके पास अभी आमराबाद भी अवेलेबल नहीं है, आपकी आधी से ज़्यादा टीम इंजर्ड होकर बाहर बैठी। हम प्लेइंग 11 तक बना सकते हैं अपनी इंजर्ड लिस्ट में से, क्योंकि कोबी मेनो वगैरह कोई नहीं अभी आपके पास। और इस टीम को भी चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलनी है। अभी बायर्न म्यूनिख के जो विंगर्स हैं, इतनी पेसी विंगर्स हैं, उनके अगेंस्ट आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड की आधी अधूरी लड़खड़ाती हुई, जिसकी बैसाखी भी टूटी हुई है, वो टीम उतारनी पड़ेगी, वो भी अवे टर्फ पर जहां पर आपका फॉर्म बद से बदतर है। मतलब इतनी बेगैरत टीम है ना ये। देखो ये तो आसपास की चीज़ें भी गिर रही हैं। कितनी गिरी हुई टीम के बारे में क्यों बात कर रहे हो, हम खुद ही गिरे जा रहे हैं। मतलब आप खुद सोचो, प्लेयर्स ना लग ही नहीं रहा है कि भाई ये समझ पा रहे हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है अभी। और इनकी लैक ऑफ इन्वेस्ट, मतलब आप बोलोगे अगर इंटरेस्ट की बात करूँ मैं, या फिर इनकी लैक ऑफ पैशन की बात करूँ, इसके चक्कर में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेजर किया जा रहा है वो है आपका मैनेजर। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि प्लेयर्स के चलते मैनेजर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जा रहा है। अब सोचो बायर्न म्यूनिख जो कि अभी पिछले मैच में लेवरक्यूजन के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप करके आ रही है, भाई वो तो बौखलाई बैठी होगी कि बस हमें मिल जाइए कैसे भी करके, क्योंकि इनकी जो हालत है, इनको अगर ब्राइटन इतना पीट रही है, इनको अभी आपने देखा कि लिवरपूल आर्सेनल ने हरा दिया, उससे पहले आप ले दे के नॉटिंघम के अगेंस्ट मैच जीते, उससे पहले आप स्पर्स से हार गए, वूल्स के अगेंस्ट जो आपका पहला मैच था वो भी आप जैसे तैसे करके आखिरी मिनट में जाकर आपने इंजरी टाइम में गोल्स निकाल लिए और वहां से आप जीत गए मैच। बट परफॉर्मेंस के अगर आप लेवल में बात करोगे, परफॉर्मेंस तो बद से बदतर होती जा रही है हर मैच के बाद। और उसके बाद आपको चैंपियंस लीग फुटबॉल रिज्यूम करनी है अवे टर्फ के ऊपर। Eric Ten Hag is facing the most difficult time he could have ever faced as a manager of any football club. And यहाँ पर पोचेटिनो के केस में भी सेम चीज़ है। चेल्सी फैंस आई नो बहुत कुछ है इम्प्रूव करने को जो हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर बैठकर, और बहुत कुछ है चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए, मतलब आप देखना चाहते हो, लेकिन आपका मैनेजर अभी वो ब्रांड ऑफ फुटबॉल प्रोवाइड नहीं करा पा रहा। पता नहीं क्या होगा इन दोनों फुटबॉल क्लब्स का। और आर्सेनल अगेन मैन, वो कैरेक्टर, अब आप देखो लियांड्रो ट्रोसार्ड को लेकर आए वो, और उसके बाद उसने आते ही मतलब उससे जो एक्सपेक्टेड था उसने वो करके दिया। आप अगर एवर्टन का फुटबॉल देखोगे, एवर्टन ने पूरी कोशिश की थी, और जब टीम्स ना ड्रॉ के लिए खेलती हैं ना तो उनको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कुछ भी करेंगे लेकिन वो लो ब्लॉक इतना मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि आपको स्पेस नहीं मिलेगा। बट वही वाली बात है कि आपको जो हाफ चांस मिल रहा है, क्या उस पर कैपिटलाइज कर गोल स्कोर कर रहे हो? एंड आर्सेनल के प्लेयर्स ने वो चीज़ कल दिखाई है। कैरेक्टर जो चाहिए होता है ना इन मैचेस में जीतने के लिए। इतने साल से एवर्टन के होम पर नहीं जीती थी आर्सेनल, आई थिंक लगभग 7 साल हो गए थे, और 7 साल के बाद यहाँ पर एवर्टन ने भाई 6 साल के बाद डिफीट फेस की अपने होम पर अगेंस्ट आर्सेनल। लास्ट ईयर भी एक लेट इंजरी टाइम इक्वलाइजर मार दिया था, और उसके बाद हमने देखा था भाई आर्सेनल की फॉर्म जो है वो डिरेल हो गई थी। यहाँ पर एक हफ्ते में जहाँ पर सिटी ने मैच जीता, लिवरपूल ने मैच जीता, स्पर्स ने मैच जीता, तो आर्सेनल के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो जो गैप है वो बढ़ने ना दे यहाँ पर अपने जो राइवल्स हैं उनके टाइटल चैलेंजर के तौर पर जो देख रहे हैं। और इसीलिए भाई उनकी परफॉर्मेंस जितनी डिस्कस की जाएगी उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है मेंटालिटी लेवल पर आपके मिकेल आर्टेटा ने। और बात वही है कि आप पिछले गेम से कितना और इंप्रूव करते हुए आ रहे हो। अब पिछला गेम यूनाइटेड वाला था, वहाँ पर उनका कैरेक्टर टेस्ट हुआ, लेकिन वो अपने फेवरेबल कंडीशन में, होम कंडीशन में खेल रहे थे। यहाँ पर अवे टर्फ पर गए, एक ऐसे ग्राउंड पर जहाँ पर साइकोलॉजिकल बेसिस पर अगर आप देखो तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था, फॉर्म अच्छी नहीं थी। अवे टर्फ पर जाते में गुडिसन पार्क पर अगर आप बात करो, वैसे उनकी अवे फॉर्म अच्छी है, बट दे डिलीवर्ड अ रिजल्ट। एंड अगेन मैन, आपने देखा सेलिब्रेशन लिएंड्रो ट्रोसार्ड की और आर्टेटा के बीच में। आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए, आपको ऐसे हम्बल प्लेयर्स, ऐसे हार्ड वर्किंग प्लेयर्स चाहिए, ऐसे प्लेयर्स नहीं चाहिए जो कि मुंह चलाएं जाकर के, अरे मुझे गेम टाइम नहीं मिल रहा। ट्रोसार्ड को भी गेम टाइम नहीं मिल रहा है। काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था वहाँ पर जब मार्टिनेली को हैमस्ट्रिंग पुल हो गई उनकी, और उससे ठीक पहले उन्होंने गोल स्कोर किया था।
अब वो गोल भी डिबेटेबल था या नहीं था, वीआर ने किस एंगल से देखा, क्या लाइंस ड्रॉ की, जो भी था, बट अल्टीमेटली एंड रिजल्ट जो है वो आर्सेनल के फेवर में गया, तो इतना ज़्यादा डिबेट इस पर होगी नहीं कि एक्चुअल में वो वीआर डिसीजन जो लिया गया वो सही था या नहीं था। बट प्रीमियर लीग का जो एक नक्शा है ना वो बिल्ड होना शुरू हो गया, जहां पर जो आपकी बेटर टीम्स हैं वो आगे निकल चुकी हैं और जो आपकी एवरेज टीम्स हैं या फिर जो बद से बदतर हालत में टीम है वो अभी कहाँ पर बैठी हुई आप सबको पता है। पता नहीं क्या होगा यूनाइटेड का, क्या होगा चेल्सी का, बट अगर इन्होंने इन गेम्स के बाद भी सीखा नहीं है और इनके मैनेजर्स ने अगर अपना जो रवैया है वो चेंज नहीं किया और इनके प्लेयर्स ने अगर अपना रवैया चेंज नहीं किया, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग सीजन फॉर बोथ दीज टीम्स, स्पेशली फॉर यूनाइटेड। क्योंकि देखो, बीइंग अ फैन आई कैन टॉक अबाउट माई क्लब, क्योंकि हम यूरोप में भी हैं तो हमारे लिए तो ह्यूमिलेशन के रास्ते बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। चेल्सी तो यूरोप में है नहीं, इसलिए वो मतलब उतना ह्यूमिलेट नहीं होंगे, जितना भी बात की जाएगी उनके बारे में वो सिर्फ डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे ही की जाएगी। बट यूनाइटेड कैन एक्चुअली सफ़र ह्यूज लॉस अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख अगर उन्होंने नहीं यहाँ पर अपनी जो मेंटालिटी पे इंप्रूव की, और अगर प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी जल्दी वापस नहीं उनके उसमें आई स्क्वाड में, तो बड़ा लंबा सीजन होने वाला है। तो दैट इज़ फ्रॉम माई एंड। बाकी करते हैं बात और डिटेल में लाइव स्ट्रीम के ऊपर। तब तक के लिए भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, और आपको अगर ओपिनियन पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। एंड इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायनारा।